हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। आपको कंफ्यूजन होता होगा ना कि हमें सारी क्लासेस पढ़ना है, क्या हमें कोई इस तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है जिससे हो जाएगी सभी क्लासेस आसान। तो हाँ, आपका ये कंफ्यूजन होने वाला है दूर, जिसके लिए आपको सबसे पहले शिक्षाशास्त्र एडुकेशन को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलने वाली है सभी क्लासेस की, सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे होगी आपके ही पास सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 6 की सोशल साइंस की नई बुक पढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिससे हमें फर्स्ट चैप्टर से ही जियोग्राफी सब्जेक्ट मिलता है, जिसमें हम पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्लस हम लोकेशन फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्लास 6 का। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर का भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इफ़ आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा है हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने वाले हैं। जो आप सोचते हैं, आपकी सोच को, आपके जो कंफ्यूजन उठते हैं, आपके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं, उसका सल्यूशन आपको इस सेकंड पार्ट से मिलने वाला है। इसीलिए अपने साथ एक डायरी पेन भी रखिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हुए चलिए। तो आज हम देखने वाले हैं ओशियंस एंड डिजास्टर्स, मतलब नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, आप स्काई देखते होंगे, जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, क्लाउड्स दिखते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं? तो हाँ, क्लाउड्स बनते हैं ओशियन से। जब ओशियंस का पानी ऊपर चला जाता है, हमने देखा था कि ओशियंस क्या होते हैं, महासागर होते हैं। मतलब हमारी अर्थ का पानी वाला बड़ा एरिया, ह्यूज एरिया, पानी के बड़े हिस्से जो ओशियन कहलाते हैं, महासागर कहलाते हैं। तो वही पानी जब ऊपर उठ के जाता है तो वो बन जाता है क्लाउड्स, और उसी क्लाउड से क्या होती है, बारिश होती है। इंडिया में मॉनसून होती है। आप देखते हैं ना कि रेनी सीजन में तेज बारिश होती है, हमारे बादल से पानी बरसता है, जिसको हम एंजॉय करते हैं। तो आप हमेशा सोचते होंगे ना कि ये कैसे पॉसिबल है। तो चलिए आज बताते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। इफ आपके पास में एक ग्लास क्या है, वाटर है। अब आप उस ग्लास को क्या करेंगे, आप वॉश करेंगे। तो जब वॉश करेंगे तो वो ग्लास में आप क्या देखते हैं कि जब आप उसको ऐसे टेबल पर रख देंगे, उल्टा करके रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें पानी की बूंदें क्या होती है, ऊपर चली जाती। एग्जैक्टली वैसे ही ओशियंस का पानी क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाता है, वो बन जाता है क्लाउड्स, एंड उन क्लाउड से क्या होती है, बारिश होती है। तो यही है, यही चीज तो आपको जानना था, यही सीक्रेट तो आपको पता चला। जो वाइट शेप्स देख रहे हैं, जो आप वाइट शेप्स अर्थ पे देख रहे हैं, स्काई में हम देखते हैं कि बादल क्लाउड्स कितने सुंदर सुंदर हमें दिखाई देते हैं। तो वो बनते कैसे हैं, अब हमें ये पता चल गया। तो देखिए, यही होता है। अब कुछ डिजास्टर्स भी होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, इसको हम आगे और अच्छे से समझते हैं। जनरली आप स्काई देखते हैं, जो ब्यूटीफुल से स्काई वो देखते, स्काई में जो आप क्लाउड्स देखते हैं वो जनरली कुछ इस तरह के होते हैं, जो हम देखते हैं कि कुछ वाइट शेप्स के बने होते हैं। तो हमारे मन में हमेशा ये क्वेश्चन उठता है कि बनते कैसे होंगे। तो जब ओशियंस का जो पानी होता है, जो ओशियंस का ये जो पानी है, जब ये ऊपर उठ के जाता है तो ये बनाता है क्लाउड्स, एंड इन क्लाउड से क्या होती है, रेन होती है। ठीक है, बारिश होती है, मॉनसून होता है। तो यही हमें यहाँ पर समझना था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स क्या होता है। सोचिए, अगर बारिश ना हो तो ठीक है, बारिश ही ना हो, मॉनसून सीजन अगर हम हटा दें, ठीक है, क्लाइमेट से एक मॉनसून सीजन को अगर हम क्या कर दें, हटा देते हैं, सिर्फ रखते हैं क्या, समर सीजन एंड विंटर सीजन, मॉनसून हटा देंगे, तो इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है।
किस चीज़ में लॉस होगा? फैक्टफुल बात यह है कि लॉस होगा हमारे एग्रीकल्चर में, एंड जिससे हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। बारिश बहुत ज़रूरी है, अगर ज़मीन पर प्रॉपर बारिश नहीं होती तो एग्रीकल्चर प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। प्रॉपर डेवलप नहीं होगा तो हमें खाने पीने की जो हरी सब्जियां मिल रही हैं वो भी नहीं मिलेगी। तो हमें तो अच्छा खाना चाहिए ताकि हम क्या करें, स्वस्थ रह सके। तो स्वस्थ रहने के लिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी तो ज़रूरी है। और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कब होगा? जब प्रॉपर क्या हो, रेनफॉल हो। तो प्रॉपर रेनफॉल होने के लिए प्रॉपर सिस्टम, क्लाइमेट सिस्टम चलता है। तो प्रॉपर सिस्टम चलने के लिए हम अगर ऐसा कुछ इमेजिन कर ले जिसमें हम बारिश को इंक्लूड ही नहीं करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। और हमारा सफ़र वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी और हमें तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हमने रेनी सीजन को गोल कर दिया। तो चलिए हम रेनी सीजन को नहीं गोल करते और उसको हमेशा इंक्लूड करते हैं और बारिश को एंजॉय करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी की बूंदे, ठीक है। Oceans often also give rise to storms, violent events with extreme rainfall or very strong winds such as cyclone which can cause widespread damage to coastal regions of the world। अब क्या होता है, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो यहाँ पर आप समझिए। देखिए जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो अब देखिए आप क्या कीजिए, एक बकेट में पूरा पानी ले लीजिए। अब वो बकेट को गिरा दीजिए, जमीन में क्या होगा, पानी फैल जाएगा, आपका घर गंदा हो जाएगा। वो पानी फैलने से क्या होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। कि हमारी जो प्रॉपर सी जगह थी वो क्या होगी, गीली होगी। एग्जैक्टली वैसे ही क्या होता है, जमीन में अर्थक्वेक होता है तो होते हैं नेचुरल डिजास्टर, जिससे आता है साइक्लोन एंड सुनामी, ठीक है। जो नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदाएं जब आएगी तो उसका हमें सामना करना पड़ेगा। कैसे? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ही आपकी बकेट भर पानी गिर गया, तो बकेट भर पानी गिर गया तो वहाँ की जगह पर क्या हो गई, दिक्कतें आपको देखना पड़ेगा कि आपका हो सकता है कोई ज़रूरी सामान भीग गया, या फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी गिरा दिया है तो बहुत सारा नुकसान भी हो जाएगा। तो वैसे ही नुकसान होता है कब, जब आता है साइक्लोन एंड सुनामी। अब साइक्लोन एंड सुनामी क्या होता है इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। तो नेचुरल डिजास्टर वही होता है जैसे कि हमने एक बकेट के एग्जाम्पल से समझा कि क्या होगा कि दिक्कतें बढ़ जाएगी जब एक बकेट का पानी गिर जाता है, तो उसमें नुकसान भी होता है। नुकसान किन चीज़ों का होगा? अब नेचुरल डिजास्टर से नुकसान, सुनामी एंड साइक्लोन जब आता है तो पेड़ पौधों का नुकसान होता है, इवन हमारी लाइफ का भी नुकसान हो जाएगा। ह्यूमन बींग्स की लाइफ पर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो यही सारी बातें जानने के लिए एक्साइटेड होकर हम ये सारी बातें जानते हैं, क्योंकि ये एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ रहा है। हम अभी तक के सिर्फ सोचते थे कि हम जो स्काई में बादल देख रहे हैं वो बनते कैसे हैं, तो अब आपको एक सीक्रेट पता चल गया कि अरे ये तो ओशंस के पानी से बनते हैं। तो ऐसी सीक्रेट्स बातें हमें सिखाती है ये चैप्टर। तो नई बुक तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रही कि इसमें हम कितनी सारी नेचुरल चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए अब साइक्लोन और सुनामी के बारे में जानते हैं। अब सुनामी को और ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके से डरावनी होती है सुनामी, ठीक है। अब सुनामी क्या होता है, अनदर नेचुरल डिजास्टर है। द फर्स्ट वन इज साइक्लोन, हमने देख लिया, सुनामी, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, एक सुनामी किसकी तरह है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे तो एक ट्रक की तरह है। वो ट्रक क्या करेगा, मान लीजिए उस ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो उस ट्रक से क्या होगा, वो सब जगह सारी एरियाओं में घुस रहा है और वो एरिया में क्या नुकसान कर रहा है, सारे पेड़ पौधों को नुकसान कर देगा, इवन लोगों की भी डेथ हो जा रही है। क्या करेगा वो ट्रक, लोगों को भी कुचल देगा क्योंकि उसकी तो गलती नहीं है, उसमें तो क्या हुआ, उसके ब्रेक फेल हो गए। एग्जैक्टली वैसे सुनामी में होता है कि जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, जमीन के नीचे जब हलचल मचती है, पानी के नीचे ओशियन में जब हलचल मचेगी तो वो उसकी
उसकी जो लहरें होती है वो बहुत खतरनाक साबित होती है। और वो लहरें क्या होती है, जो वेव्स बनती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है सुनामी के, और उस वेव से नुकसान होता है हमारे घरों का, हमारे पेड़ पौधों का, हमें साथ में बहा के लेके चली जाती है सुनामी। और ये क्या होती है, हमेशा नहीं होती है, कभी कभी होती है। अब कब हुई है ये भी हम आगे जानेंगे। तो देखिए सुनामी आप समझ गए एक ट्रक की तरह है जो कि क्या करेगा, नुकसान कर रहा है, सभी एरियाओं में घुस के नुकसान कर रहा है। एग्जैक्टली वैसे ये वेव्स भी क्या करती है कि सब जगह जाकर ये आसपास के पूरे एरिया को बर्बाद कर देती है, पूरी खत्म कर देती है, लोग मर जाते हैं, लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। प्लस क्या हो रहा है, हमारे एग्रीकल्चर, पेड़ पौधे, प्राकृतिक चीजों का भी नुकसान हो जाएगा, पशु पक्षी सब मर जाएंगे अगर सुनामी आती है। तो सुनामी बहुत खतरनाक है, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। सुनामी कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है। ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर क्या करती है, ट्रैवल कर लेती है। आप ये मत समझिएगा कि अगर वो ट्रक के ब्रेक फेल हुए हैं तो वो सिर्फ 1 किलोमीटर जाएगा, वो हजारों किलोमीटर तक के ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे सुनामी में क्या करेगी, सुनामी की वेव्स, ठीक है, सुनामी की वेव्स कितने थाउजेंड्स किलोमीटर्स ट्रैवल कर लेगी, जिससे बहुत ज़्यादा क्या होगा, लॉस होगा। कहाँ लॉस होगा, आपकी लाइफ का लॉस हो जाएगा कि आपके जीवन से आपको हाथ धोने पड़ेंगे, आपकी जान चली जाती है, प्लस आपके पेड़ पौधे भी चले जाएंगे। एंड सम मच कोस्टल एरियाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, मतलब डैमेज का आप देख रहे हैं कि वाइड स्प्रेड डैमेज होगा, बहुत बड़ा डैमेज होगा। जो कि अब देखिए ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई भूकंप जो आपसे आपकी लाइफ छीन ले, तो ऑब्वियसली उससे हमें हमेशा डरना चाहिए। अब इन चीज़ों के बारे में भी पहले से कोई अलर्ट देता है, तो वो कौन देता है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको अलर्ट होने के लिए क्या देखना चाहिए, न्यूज़ देखना चाहिए और न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए, जिससे हमें कुछ चीज़ें पहले से ही पता चल जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट से, कुछ ऐसे मैनेजमेंट से जो इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से बता देते हैं कि ये हो सकता है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। अगर आप देखिए हम हर क्लास में कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं, तो आप एकदम क्लास 5th याद कीजिए। क्लास 5th के हमने साइंस की बुक में एक चीज़ पढ़ी है, सुनामी के बारे में पढ़ी। तो क्या होता है सुनामी में, तब हमने क्या देखा था कि वहाँ पर सुनामी जब आती है अंडमान निकोबार में, तो क्या हुआ था कि वहाँ के जितने भी एनिमल्स थे वो आवाज़ करने लग गए थे और वो चिल्लाने लगे थे इधर से उधर। तो वहाँ के जो लोग थे उनको लगा कि कुछ तो खतरा है, कुछ तो डेंजर है, और वो लोग क्या हो गए, वहाँ से शिफ्ट करे, और वो लोग बच गए, ठीक है, वो लोग बच गए। तो देखिए उनकी जान किसने बचा ली थी, वहाँ पर एनिमल्स ने बचा ली थी, एनिमल्स ने उनकी जान बचा ली। एनिमल्स क्या हुए, एनिमल्स को कुछ खतरा साबित हुआ, उन्हें लगा कि कुछ तो खतरनाक होने वाला है, तो वो कंटिन्यूसली चिल्लाने लगे इधर से उधर भाग। तो लोग भी वहाँ से शिफ्ट कर गए, जिससे लोगों की जान भी बच गई और एनिमल्स भी बच गए। तो देखिए क्लास 5th की साइंस की ये स्टोरी मैंने आपको इसीलिए सुनाई क्योंकि डायरेक्ट ही यहाँ से रिलेट कर रही है। हमारी क्लास में जो छोटे शॉर्ट में चीज़ें बताई जाती है वही बड़ी क्लासों में ब्रीफली हो जाती है। देखिए हम क्लास 5th से जो पढ़ के आए वो क्लास 6th में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए इसी यूज़ होने वाली चीज़ों को हमें समझना है कि अब हमें पता चल गया कि सुनामी किसका पार्ट है, नेचुरल डिजास्टर का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती है आपकी छोटी क्लासेस, इसलिए आपको क्लासेस का हमेशा रिवीजन करना चाहिए, पता होना चाहिए, कुछ भी आपने भूलना नहीं। अब ये देखिए कि कितना खतरनाक, आप यहाँ पे इमेज में देखिए, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग्स गिर गई है, लोगों का लॉस हो गया और लोग यहाँ पे बचे भी नहीं होंगे। कितनी खतरनाक तरीके से यहाँ की सिचुएशन दिख रही। तो अब ये कहाँ पर हुई है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो सुनामी के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हुई है 26 दिसंबर 2004 में इंडिया में एंड अनदर 13 कंट्रीज में, ठीक है, अन्य 13 देशों में इंडियन ओशियन के पास में, जो कि पावरफुल सुनामी हुई है, जिससे क्या हुआ है, अर्थक्वेक। किस वजह से, इंडोनेशिया के अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आई है। कहाँ पर, इंडिया में एंड अदर 13 कंट्रीज में, ठीक है। कहाँ के अर्थक्वेक की वजह से, इंडोनेशिया की वजह से। इंडोनेशिया जिससे क्या हुआ, 2 लाख लोगों की जान चली गई,
तो कितनी खतरनाक न्यूज़ सुनने को मिल रही है आपको, कितनी खतरनाक न्यूज़ यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। ये बात हो गई आपकी 26 दिसंबर 2004 की, जिसमें इंडिया और अन्य देशों 13 अन्य देशों के लोगों को में से कितने 2 लाख लोग मर गए। किसकी वजह से? इंडोनेशिया कंट्री के अर्थक्वेक की वजह से। देखिए इस तरीके की होती है सुनामी, जो कि आपको 2 लाख, बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया, 2 लाख लोग मारे गए। अब और देखते हैं, इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु केरला वेयर सेवरली अफेक्टेड एंड सफर्ड मच डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। तो अब इनसे कौन सी एरिया में सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है? तो आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार, जिसकी स्टोरी मैं आपको क्लास 5 की ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आइलैंड की बात है ये, जिसके कोस्ट एरिया तमिलनाडु एंड केरला में, जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और उनके प्रॉपर्टीज़ भी डैमेज हुई कि उनकी जो प्रॉपर्टी संपत्ति, अब हम क्या है प्रॉपर्टी के पीछे भागते हैं कि हमारे पास में इतना पैसा है इतना प्रॉपर्टी। अब अगर ऐसी कोई अर्थक्वेक जैसी चीज़ आ गई तो वो तो पैसा प्रॉपर्टी सब पानी में मिल गया, प्लस हम भी मिल गए, हमारी जान भी चली गई। तो देखिए इतना खतरनाक मामला आपको यहाँ से पता चल गया। यहाँ से आपको क्या चीज़ मिलती है? आप अलर्ट हो गए, किससे? सुनामी से। आपको सुनामी क्या होती है ये पता चल गया, नेचुरल डिजास्टर होता है। नेचुरल डिजास्टर वो भी इतने खतरनाक तरीके का, मतलब हमने देखा कि जब ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो कितनी सारी चीजों का नुकसान कर देगा। एग्जैक्टली वैसे ही जब ओशियंस में अर्थक्वेक होता है तो वो भी बहुत खतरनाक तरीके से होता है। सुनामी की वेव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो कि अपने साथ बहा कर ले जाती है सैकड़ों लोगों को और प्रॉपर्टीज़ को, पैसों को, सब कुछ को। तो हमारी पूरी लाइफ चली जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों के बीच में अलर्ट पर देखिए, सुनामी क्या है? रेयर है, ये कभी कभी होती है, ठीक है। ये बात आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दी थी कि ऐसा नहीं कि आप डेली सुनामी देख रहे हैं अपने लाइफ में, ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये एक बहुत ही रेयर है, रेयर कॉन्सेप्ट है ये सुनामी का। और ये क्या होती है? बट वेरी डिस्ट्रक्टिव होती है, मतलब ये सब कुछ हमसे हमारा छीन लेती है। ये हमने पढ़ लिया है कि सुनामी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। ये देखिए कुछ इस तरह की आप देख रहे हैं वेव्स बनती है कि अब ये थोड़ी देर में ये जो वेव्स क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी एंड ये घर भी चला जाएगा, यहाँ के लोग भी चले जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। लकीली दे कैन बी ऑफन, लेकिन इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ ऐसे मैनेजमेंट्स होते हैं जो इसके बारे में आपको अलर्ट कर देते हैं। दैट्स वाई कि आपको हमेशा न्यूज़ देखना चाहिए एंड न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, जिससे ये जो मैनेजमेंट डिटेक्ट करेंगे तो जिससे आप अलर्ट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ये इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, पहले ही इसके हीट कोर्स को। तो मैनी कंट्रीज कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब इस सिस्टम को, ये जो डिटेक्टफुल वाला सिस्टम है, डिटेक्शन वाला, इस सिस्टम को क्या कह रहे हैं? अर्ली वार्निंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जो कि कुछ कंट्रीज ने कोलैबोरेट करके रेडी किया है। तो इस इवेंट्स में क्या है? लेड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल अंडर डिजास्टर्स मैनेजमेंट, ठीक है। इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब इंडिया के पास में अपना खुद का एक क्या है? नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि आपको ये डिटेक्ट करके बता देगा कि कब कहाँ सुनामी आने वाली है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपका अलर्ट होना ज़रूरी है। नहीं तो एकदम से अगर हम रातों रात सोए और पता चल गया कि हम नींद में ही चले गए तो ठीक है, बिकॉज ऑफ सुनामी, तो उसके बारे में पहले से अगर आपको अलर्ट हो जाए, आपको अगर ऐसे चीज़ के बारे में डिटेक्शन करके बता दिए जाए तो हमारी खुशनसीबी है, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, हम तो अपने आप को फिर बहुत ही खुशकिस्मत पाएंगे कि हम लोग बच गए, हम सुनामी से नहीं मरे, बिकॉज हमको इस तरह की अथॉरिटी से पहले ही इंफॉर्मेशन मिल गई थी। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर। वी विल सी मोर एग्जांपल्स इन दी नेक्स्ट चैप्टर। अब बता रहे हैं आपको कि हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गया और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि जो चीज़ हम इस चैप्टर में सिर्फ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको हम और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ना। कि देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई डिश खाई, ठीक है, मान लीजिए आपने एक चॉकलेट बार खाया। अब आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट डे आपको सरप्राइज में उस चॉकलेट बार का
और एक अच्छा बेस्ट फ्लेवर मिल जाए, तो आप तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। ऐसे एक्साइटमेंट के साथ हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में इसके और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं, तो आएगा और ज़्यादा मज़ा। तो इसी तरीके से आप ये सारी पॉइंट्स लेकिन ये हिस्से क्या करिए, नोट डाउन करते चलिए कि व्हाट इज़ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स में क्या क्या होते हैं, सुनामी कैसे आती है। तो आप इसमें ऐसे नेचुरल एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसीलिए समझते हैं कि कैसे ट्रक सब दूर घुस गया और उसने सब कुछ नुकसान कर दिया, और कैसे पानी ओशियन से कैसे क्लाउड्स बनते हैं एंड रेनफॉल होती, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हो पाएंगे। इफ़ अगर हमारी प्रिपरेशन ही वैसी नहीं हो तो हम तो रेडी भी नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जो कि और भी ज़्यादा आपका इंटरेस्टिंग होगा। चलिए अब जानते हैं कॉन्टिनेंट्स क्या होता है। हम ओशियंस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, महासागर है महाद्वीप। चलिए अब और अच्छे से डिटेल में ब्रीफली समझते हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स को अगर आप मैप पे देखिए कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए ये सारा तो हमने जान लिया था कि ये सब क्या है, ये जो ब्लू पार्ट है, ये पानी वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सारे ओशियंस है। लेकिन अब आप ये जो पार्ट्स देख रहे हैं, ये क्या है, आपके जमीन के बड़े पार्ट्स, जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंट। जमीन के बड़े हिस्से, ठीक है, जमीन के बड़े हिस्से कहलाते हैं आपके कॉन्टिनेंट्स। तो हमने ओशियंस, चलिए ओशियन को एक बार रिकैप कीजिए। तो ओशियन पानी के बड़े हिस्से, अर्थ पे पानी के बड़े हिस्से, तो हमारे पास टोटल 5 ओशियन थे, दैट इज पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, जिसको हम एंटार्क्टिक ओशियन भी बोलते हैं। देखिए टोटल 5 ओशियंस। तो अब ये जानिए कि आपके कॉन्टिनेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के भी नाम लिखे हुए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो क्या ये कॉन्टिनेंट्स है और ये जमीन के बड़े पार्ट्स है, तो कैसे है, ये सारी चीज़ें हम और डिटेल में जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर्ड टू बी 2 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो आप देखिए कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को 2 कॉन्टिनेंट्स माना जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। तो हमने अब डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम सीख चुके हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। तो ऑब्वियसली कि आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। इसको हमने प्रैक्टिकली हैंड्स के थ्रू भी सीखा था, ठीक है, कि हैंड्स के थ्रू हम डायरेक्शन कैसे याद कर सकते हैं और हम कैसे अपनी डायरेक्शन को खुद को डायरेक्शन के थ्रू खुद को गाइड कर सकते हैं। कि हमें अगर हमारे फ्रेंड ने कहा कि हमारा घर कहाँ पर है, वेस्ट साइड में है, तो वेस्ट साइड में आप कैसे जाएंगे। तो आपको बताया था कि डायरेक्शन कैसे आप कर सकते हैं कि वेस्ट साइड मतलब आपके लेफ्ट साइड की बात हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम समझते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में अब हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं आपके चैप्टर में कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को क्या माना जाता है, 2 कॉन्टिनेंट्स माना जाता है। But if seen as a landmass, single landmass, they can also be considered as one. अब आप इसको देखिए कि एक लैंडमास में देखिए तो ये आपको कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिख रहा है। तो इसको हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका साथ में भी मानते हैं। वो कैसे मानते हैं आपको आगे बताइए। यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसिडर्ड एज 2 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब देखिए यूरोप और एशिया यहाँ पर है, यूरोप एंड एशिया अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये 2 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। लेकिन इसको अगर क्या कर दे, इसको मर्ज कर दे तो ये बन जाता है, देखिए यूरोप प्लस एशिया को अगर हम मर्ज कर दे तो क्या बन जाएगा आपका यूरेशिया, ठीक है। तो वही यूरेशिया ये आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका यूरेशिया हो गया। तो ये देखिए, although the map makes it clear that they form a single landmass, ये आप देख रहे हैं कि एक सिंगल लैंडमास ही है। यूरोप और एशिया को डिफरेंट ना मान के अगर हम एक सिंगल लैंडमास में देखें तो वो बन गया आपका यूरेशिया पूरा का पूरा, ठीक। इसलिए इसको अलग अलग कंसिडर नहीं दिख रहा है। लेकिन अफ्रीका एंड यूरेशिया जनरली रिगार्डेड एज 2 कॉन्टिनेंट बट समटाइम्स एज वर्स। अब अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका एंड यूरेशिया को अलग अलग 2 कॉन्टिनेंट्स दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि ये भी यहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड, आप मैप में ये चीज देख रहे हैं। तो इसको भी जनरली कई बार क्या करते हैं, एक लैंडमास कंसीडर कर लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पे पता चल गए, ठीक है।
कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, जमीन के, हमारे अर्थ के जमीन के बड़े हिस्से जो कि मैप में आपको बीच में सीन हो रहा है। और ओशियंस क्या होता है, पानी के बड़े हिस्से जो कि आपको आसपास अर्थ में दिख रहे हैं। इस मैप के थ्रू आप चीजें अच्छे से क्लियरली समझ पा रहे हैं। इफ मैप ही नहीं होता तो हम तो सिर्फ बस इमेजिन कर रहे होते कि कहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, कहाँ पर यूरोप है। दैट्स वाई चीजों को सिंपल करने के लिए आपके पास में मैप है, तो इस मैप का हम फायदा उठाते हैं और उसके हर एक पॉइंट्स को इजीली समझते हैं कि कहाँ पर पर्टिकुलर हमारे ओशियन और कितने टाइप्स के ओशियन है, तो टोटल 5 टाइप के ओशियन, कितने टाइप के कॉन्टिनेंट्स है, तो कितने कॉन्टिनेंट्स है, ये हम अभी पढ़ ही रहे हैं। तो देखते हैं कि अब कॉन्टिनेंट्स को भी कैसे कंसीडर किया जाता है, कॉन्टिनेंट को भी कैसे समझा जाता है। तो देखिए चैप्टर कितनी अच्छी अच्छी बातें एक साथ कंटिन्यूसली सिखाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर, व्हाट इज सुनामी, व्हाट इज साइक्लोन, ठीक है, व्हाट इज क्लाउड्स, और कैसे ये बनते हैं, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। प्लस ओशियंस भी उतना ही हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि हमने ओशियन में भी कितनी सारी चीजें सीखे कि ओशियन क्या होते हैं, पानी के बड़े हिस्से होते हैं, उसमें टोटल 5 ओशियंस होते हैं। तो ये सारी चीजें हम चैप्टर्स के थ्रू इंटरेस्टिंग वे में समझ रहे हैं। अब देखते हैं कि ये जो आपका है, हाँ यहाँ पे अब इसको कैसे अल्फाबेटिकली देखते हैं, काउंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए अभी जो यहाँ पे इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए अब ये जो 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, 4 कॉन्टिनेंट्स, इसमें देखिए अफ्रीका एंड यूरेशिया को साथ में ले लिया एंड अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया को अलग अलग कंसीडर कर लिया। इसको एक ही लैंड मास क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। देखिए यहाँ पे हम एक बार फिर से इस मैप पे देखिए आप, जैसे कि हमने समझा था अफ्रीका एंड यूरेशिया को इन लोगों ने क्या कर लिया, क्योंकि ये साथ में दिख रहा है तो इसमें इन्होंने क्या कर लिया, एक साथ कंसीडर कर लिया है। 4 कॉन्टिनेंट्स में इसको कंसीडर कर लिया। लेट्स लाइक कि यूरेशिया एंड अफ्रीका, तो इसको ये देखिए, इसको ऐसे साथ में अगर हमने कंसीडर कर लिया तो ये तो एक ही लैंड मास हो गया, ठीक है। और बाकी बचे वाले ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसको फिर से वही चार्ट पे देखिए आप, ये देखिए एग्जैक्टली वैसे ही अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका एंड आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी यहाँ से 4 कॉन्टिनेंट्स इसीलिए क्योंकि इसको एक कंसीडर कर लिया है, बाकी सबको डिफरेंट। अब 5 कॉन्टिनेंट्स में आप क्या देख रहे हैं कि यूरेशिया में यूरोप एंड एशिया को एक साथ इन्होंने कंसीडर कर लिया है, और अफ्रीका, अमेरिका अब सब डिफरेंट कंसीडर किए जा रहे हैं। दैट्स वाई ये 5। अब सिर्फ 6 कॉन्टिनेंट्स में क्या हो रहा है यहाँ पे, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ, तो अब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर दिया, दैट्स वाई ये नॉर्थ हो गया, तो ये 6 हो जाएगा। अब 7 कॉन्टिनेंट्स में क्या होता है, ये सारे बहुत ही कॉमन बात हो गई। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि सभी एक एक कॉन्टिनेंट को डिफरेंट बताया जा रहा है। दैट्स वाई कि ये 7 होगा कि देखिए अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो अलग अलग बताने में 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो इसको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर हमने समझा है, इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डरली हमने समझा है कि 4 में कैसे आएंगे, 5 में कैसे आएंगे, 7 में कैसे आएंगे। 7 में क्या हो, सबको अपने लैंड मास के अकॉर्डिंग डिफरेंट बता दिया है, ठीक है। और हमने कई बार देखा कि अफ्रीका एंड यूरेशिया को साथ में बता दिया, कनेक्ट करके बता दिया। इसमें क्या हुआ है कि यूरोप एंड एशिया को, इसमें हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग ना करके क्या कर दिया, एक ही नॉर्थ लिख दिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इस अल्फाबेटिकली अंदाज में समझते, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपको कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं यहाँ पे ये भी पता चल गया इस चार्ट के थ्रू। ये चार्ट को आपको और भी इसी ट्रिक्स के थ्रू लर्न करना है कि किस तरीके से हम मैप को आपको रखना है, वर्ल्ड मैप को अपने साथ में रखना है, एंड वर्ल्ड मैप के थ्रू हमें ये देखना है, उसको पॉइंट आउट करते हुए हम वर्ल्ड मैप के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से कहाँ पर कौन कौन से कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट आपको अक्सर बीच में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाएंगे आपको पर्टिकुलर एक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा,
पर्टिकुलर एक ओशियन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, पैसिफिक ओशियन, इंडियन। तो ये तो और भी ज़्यादा अमेजिंग जर्नी हो जाएगी। जिस तरीके से ये आपकी छोटी क्लास की इंटरेस्टिंग जर्नी होती है, वैसे ही हम बड़ी जर्नी पे भी, लॉन्ग जर्नी पे भी ट्रैवल करेंगे, और वो जर्नी भी होगी इतनी ही खास, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही है खास। हम पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को हमें एंजॉय करना चाहिए कि हम क्लास 6th से ही वर्ल्ड एडवेंचर कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ठीक है, कि हम देख रहे हैं कि हमारे को इतना अच्छा एडवेंचर करने को मिल रहा है कि हम पूरे वर्ल्ड ट्रिप एक ग्लोब के थ्रू हम चले जाते हैं। ग्लोब भी हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी हमने देखा कि ग्लोब के थ्रू हम पूरे अर्थ को समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जानी समझी। तो ये चैप्टर का हमारा यहाँ पर होता है सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अगर आपका सेकेंड पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, जिससे हो जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका सोल्यूशन। और इसी तरह ज्योग्राफी के साथ में आप अपने गेम्स, अपनी हॉबीज़ भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई के साथ साथ खेल खेलना, हमारी हॉबीज़ को भी एक्सप्लोर करना, हॉबीज़ को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि समय समय पे जिस तरीके से आप जानते हैं कि डेली पढ़ाई करना हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया, वैसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अपने हॉबी को टाइम देना भी बनाइए, जिससे लगेगी पढ़ाई और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। यहाँ पे हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मचाइए खूब धमाल, कीजिए खूब पढ़ाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।